इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। मध्य प्रदेश के रीवा में विंध्य किसान मजदूर संघ ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ प्रेस वार्ता कर असंतोष जताया। संघ के अध्यक्ष भक्तराज सिंह ने आरोप लगाया कि कंपनी सरकार के कानूनों का खुला उल्लंघन कर रही है। CAR फंड के तहत 2% राशि ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर खर्च नहीं किया जा रहा है। स्कूलों की हालत जर्जर, शौचालय और स्वच्छ पानी का अभाव है और प्रभावित गांवों में कोई अस्पताल नहीं बनाया गया। संघ के संरक्षक गिरिजेश सिंह सेंगर ने कहा कि कंपनी स्थानीय लोगों को 70% रोजगार देने में विफल रही है। बाहर से मजदूर लाए जा रहे हैं और किसानों की जमीनें औने पौने दामों पर खरीद कर उन्हें रोजगार से वंचित किया जा रहा है। भोलागढ़ सरपंच लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदूषण से कैंसर, दमा, BP जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन CAR फंड से कोई मदद नहीं मिली। कंपनी पर बाउंसरों के जरिए गुंडागर्दी के भी आरोप लगाए। संघ ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रीय लोग मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी कंपनी और प्रशासन की होगी। 3 इशू है ना। पहला इशू है जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि वहां पर जो है स्थानीय लोगों को, नौजवानों को जो बेरोजगार है उनको काम मिल रहा है। वो इस आधार पे हम कह रहे हैं कि जब कंपनियां लगी यहाँ पर और सरकार ने भी कहा कि जो कंपनियां लग रही उसमें खेती नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए और रोजगार के नाम पर ही ये औद्योगिक विकास का दौर चला। और आज भी मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां भी उद्योग लग रहे हैं, ये बात सरकार की ओर से कही जा रही है कि वहां के स्थानीय लोगों को हम रोजगार को प्राथमिकता दें। पर यहाँ अल्ट्राटेक के आने के बाद हालत यह है कि वहां के नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है। बड़े पैमाने पर बाहर से श्रमिकों को उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड से लाया जा रहा है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पिछले 8 तारीख को वहां प्रदर्शन करके कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और उसमें बताया कि 1000 से ज्यादा लेबर बाहर से लाई। तो हमारा ये कहना है कि जब बाहर से लेबर लाकर काम कराया जा सकता है तो यहाँ के स्थानीय नौजवानों को काम दिया जाए जिनकी जमीन नहीं। नंबर 1। नंबर 2 जो है, वहां पर बड़े पैमाने पर कारखाने की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है, जो लोग उस प्रदूषण की वजह से लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, लोगों के अंदर बीमारियां फैल रही हैं, इसकी जिम्मेदारी प्रबंधन की है कि जहां पर कारखाना लगा हुआ है वहां पर उस प्रदूषण के नियंत्रण का काम करे, लोगों के हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और शिक्षा के बारे में कंपनी जो है व्यवस्था करे, जो अल्ट्राटेक की ओर से कतई नहीं हो रहा है। नंबर 2। नंबर 3 हमारा जो मुख्य इशू है, तो जो भी कंपनियां लगती है उनका CSR का एक बजट होता है। CSR का बजट होता है सोशल वेलफेयर के लिए कि जिन गांवों की आप जमीनें ले रहे हैं उन गांवों के आसपास के किसानों, नौजवानों के हितों के लिए पेयजल का सवाल है, रोड का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, हेल्थ का सवाल है। ये CSR के पैसे से जो है इसका उस क्षेत्र के अंदर विकास होना चाहिए। पर हालत यह है कि CSR का हजारों करोड़ रुपए का बजट होता है, वो CSR का बजट कहाँ जाता है? गांव के लोग जो है कंपनी का प्रदूषण खाते हैं, कंपनी के और तमाम जो वहां पर नरकी जीवन कंपनी की वजह से बन गया उसका सामना करते हैं। पर CSR के पैसे का गांव के विकास के लिए कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वो भ्रष्टाचार और बड़े बड़े अधिकारियों और सरकार के लोगों को ओबलाइज करने में जो है उस पैसे का इस्तेमाल होता है, जो कानूनी तौर पर CSR का पैसा जो है वो ग्रामीण विकास में लगना चाहिए। तो तीसरी हमारी ये मांग है कि जो CSR का बजट है उसके बजट का जो आसपास के गांवों को वोट दिया है कंपनी, उन गांवों के अंदर उन गांवों के विकास के लिए खर्च किया जाए। ये हमारी मुख्य 3 डिमांड्स है कि वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार दो। जो टेक्निकल समस्या है आपने बताया, अल्ट्राटेक का सीमेंट प्लांट वहां पे पहले होगा, क्या और जमीन अधिग्रहण की जाती है और यदि और जमीन अधिग्रहण की जाएगी तब कंपनी बाहर को नौकरी देगी। और जो आपने बताया कि अब इस पत्रकार वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं और हम अपने कमेटी की ओर से सभी का धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट जो हमारे रीवा मध्यपुर में स्थित है, तो वो लगातार
विगत 7 वर्षों से वहां पर आसपास के ग्रामीणों का शोषण कर रही है। हम लोग पिछले 6 महीने से आंदोलन चला रहे हैं और हम लोग चेतावनी के लिए छोटे छोटे आंदोलन भी किए हैं, जिससे मतलब अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट पुलिस प्रशासन को आगे करके हम लोगों की आवाज को दबाने का काम करती रही है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर पत्रकार वार्ता बुलाए हैं कि आप लोगों के माध्यम से हम लोग संबंधित प्रशासन और केंद्र सरकार, राज्य सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, अपनी पीड़ा को बयां करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर सब आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वहां पर प्रदूषण का कितना बुरा हाल है, लोगों की तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। वहां पर अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं है, स्कूल में कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं है। जैसे कि पहाड़ी इलाकों, दूर दराज के इलाकों में जो स्कूलों की व्यवस्था है, जिस तरह की व्यवस्थाओं में स्कूलें चल रही हैं, उसी तरह हमारे क्षेत्र में भी स्कूलों की व्यवस्था है। और मतलब जो भी सड़कें हैं वो टूटी फूटी हैं, उनका उपयोग कंपनी के द्वारा लगातार किया जा रहा है और औने पौने दामों पर जमीन खरीद करके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जबकि राज्य सरकार द्वारा यह बोला गया कि हम 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, उसके बदले में आज तक मतलब सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अल्ट्राटेक ने किसी भी तरह से क्षेत्र का कोई सहयोग नहीं किया। कोई भी लोगों को, जो अभी नवयुवक हैं, उनको रोजगार या किसी तरह की अप्रेंटिस के लिए भी वहां पर वो सुविधा नहीं देते हैं, बल्कि लोकल के नाम पर के लोकल काम नहीं करते हैं। तो हम लोगों का यह इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं अल्ट्राटेक प्रबंधन को यह बताना चाहता हूं कि जो भी लोकल लोग ईमानदारी से काम नहीं करते, हम लोग उसके पक्ष में नहीं खड़े हैं। और जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो उनका सहयोग अल्ट्राटेक प्रबंधन को भी करना चाहिए और यहाँ के स्थानीय प्रशासन को भी ये चीजों का ध्यान देना चाहिए। मैं आगे की बात के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये आप सारे लोग जानते हैं कि पहले ये जेपी का कारखाना था। जेपी ने इस क्षेत्र के अंदर जमीनें अधिग्रहित की थी और जेपी के अधिग्रहण के बाद जो है वो कारखाना, जब जेपी ने जो है अल्ट्राटेक को जो बेचा, तो अल्ट्राटेक के नाम जो है वो ट्रांसफर हो गया। तो जितनी भी उस क्षेत्र की लायबिलिटी थी, जेपी के दौर की लायबिलिटी थी, वो अल्ट्राटेक को बहन करनी है। जेपी के दौर में जिन किसानों की जमीनें ली जाती थी, उनसे अनुबंध किया जाता था कि उनके परिवार के लोगों को योग्यता के हिसाब से नौकरियां दी जाए। और जेपी के दौर में जो एग्रीमेंट हुए थे, आज भी बहुत सारे एग्रीमेंट जो है अभी अधूरे हैं, जो पूरे नहीं हुए, जिसको अल्ट्राटेक को पूरा करना है। वो भी हमारी डिमांड है। कलेक्टर साहब ने उनके संबंध में आदेश किया, आपके अखबारों में छपा कि कलेक्टर के आदेश तक को अल्ट्राटेक नहीं मान रहा है। उनके आदेश के बाद भी उन लोगों की नौकरियां जो है अभी तक लंबित पड़ी हुई हैं। नए जो बेरोजगार हैं उनको भी काम का सवाल है। सवाल ये है ना कि अब कारखाना तो स्थायी तौर पर हो गया ना, नए जो बेरोजगार आएंगे, कारखाने से लोग रिटायर होंगे, नए लोगों की आवश्यकता होगी, तो क्षेत्र के लोगों को ही लो, बाहर से लोगों को लाने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कारखाना तो इसी क्षेत्र के अंदर ना। हमारी जमीनें तो एक बार चली गई, जमीनें हमारे पास होती तो हम कई पीढ़ियों से उस जमीनों में अपना गुजर बसर कर रहे थे। अब वो जमीन चली जाने के बाद जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उन नौजवानों को रोजगार दिया जाए, तो हमारी रोजगार की डिमांड है। और ये सरकार की भी गाइडलाइन है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। पर सच्चाई ये है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है। 6 साल के बजट का जो सवाल है वो विकास के लिए खर्च नहीं हो रहा है। प्रदूषण का आप देख ही रहे हैं हालत क्या है कारखानों के इर्द गिर्द। बिना किसी पैमाने के वहां पर माइंस से खोदी जा रही है। माइंस के लिए जो सुरक्षा के प्रबंध होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती, कभी जानवर, कभी आदमी खदानों में गिर के मर रहे हैं। तो वहां पर भीषण संकट से उस क्षेत्र का आदमी और किसान, नौजवान गुजर रहा है। उसने जमीनें अपनी इसलिए दी थी कि उद्योग आएगा तो हमारा यहाँ पर बेहतर भविष्य होगा और ज्यादा विकास होगा। तो विकास की बजाय जो है उनकी हालत और ज्यादा बदतर हुई। 70% युवाओं को रोजगार दिया जाए। रोजगार न मिलने के कारण नशा की, चोरी की, भुखमरी की और ये पीढ़ियां खराब हो रही है। हम लोगों की इतनी सी मांग रही है कि स्थानीय बच्चों को रोजगार में रखना चाहिए। जी, आनंद बने गांव में रहते हैं कि बीच करते रहे हैं, तो लोग नहीं क्यों नहीं आनंद बने गांव अगर ना दें उनका विरोध करें। भाई मजबूरी है कि हम जब भुखमरी का आदमी शिकार होता है तो फिर कुछ ना कुछ तो रास्ता अपनाएगा।
बच्चियों की शादी करना है, बच्चों को पढ़ाना है, दवाई कराना है, तो अब वो कहीं से पैसा को जुगाड़ करना पड़ेगा। कंपनी